तो जय मसीह की प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम परमेश्वर की सेवा बिना शादी ब्याह करे कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या बातें उठ सकती हैं उन बातों का हमें ध्यान रखना है। ये बड़ा भयानक, बड़ा खतरनाक डिसीजन है। अगर हम उत्पत्ति का देखें, परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या शिक्षा देता है, क्या आज्ञा देता है, क्या हमें सुझाव देता है, ये बातें हमें पकड़नी। प्रभु क्या कहना चाहता है, प्रभु को क्या ये चीज़ पसंद है, नहीं है। कोई चाहे कुछ भी कर रहा है, हमें किसी मनुष्य को नहीं देखना, हमें प्रभु को देखना है, वचन को देखना है। अगर हम सीधा उत्पत्ति में आते तो प्रभु ने जब धरती, आकाश, तारागण, वस्तुओं को बनाया, जीव जंतु पशुओं को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, प्रभु ने कहा बहुत अच्छा है। लेकिन प्रभु एक बात कहता है, अरे नहीं, मुझे आदम का अकेला रहना नहीं भाया। अब सोच कर देखो, अगर कोई भाई मुझसे पूछता कि भाई शैंकी भैया, मैं ना बिना शादी के परमेश्वर की सेवा करूँगा, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, और मैं बिना शादी के बिल्कुल पवित्र जीवन जीने पाऊंगा, और मैं परमेश्वर की सेवा बिना शादी के करूंगा, अकेले ही करूंगा। तो परमेश्वर आज इस बात को लेकर कहना चाहता है, मेरे बेटे, जब मुझे शुरुआत में आदम का अकेला रहना नहीं भाया, तो अभी कैसे मुझे भा सकता है। प्रभु तो यहाँ पर पहले ही एक बात हमें बतला देता है कि परमेश्वर की ओर से कोई बिना शादी के सेवा ना करे, ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। ध्यान रखना। अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर भी साफ बताता है कि एक सेवक बहुत गंभीर होना चाहिए, अपने बाल बच्चों और अपनी पत्नी को सब प्रकार से गंभीरता से अपने अधीन रखता हो। मतलब बाल बच्चे और अपनी पत्नी है एक सेवक की, ताकि परमेश्वर की सेवा पर कोई दोष ना लगा पाए। तेरी खुद की तो शादी नहीं हुई है, तो दूसरों की शादी के लिए प्रार्थना कर रहा है। सौ मुँह सौ बातें, किस किस का मुंह रोक सकते हैं, किस किस के शब्दों को रोक सकते हैं, अन्य जाति के ठोकर नहीं खा सकती इन बातों से। बहुत सारी चीजें हैं, 636 बातें, किस किस को जवाब देते हुए फिरेंगे। एक तरफ सेवा कर रहे, दूसरी तरफ 4 बातें उठ सकती हैं, अरे तेरी तो शादी हुई नहीं, तूने तो ये नहीं करा, वो नहीं करा। चाहे भले ही आपकी बात, आपके प्रॉमिस, आपकी डिसीजन, आपकी कमिटमेंट चाहे उन लोगों को पता है या नहीं पता है, किस किस का मुंह रोक सकते हैं, क्या दूसरे लोग ठोकर नहीं खा सकते। देखो वो बात अलग है, लेकिन वचन क्या कह रहा है, हमें इन बातों को देखना है। अगर हम पढ़ते हैं पौलुस की पत्री, तो पौलुस साफ कहते हैं, प्रभु के दास, कि देखो अगर तुम बिना शादी के रहना चाहते हो तो ये ध्यान रखो कि व्यभिचार ना होने पाए किसी भी रीति से, क्योंकि इस पाप से भरे हुए संसार में ऐसी परिस्थितियां होती हैं, बनती हैं। बहुत बड़े बड़े अभिषिक्त गिरे हैं, तो आज के टाइम के लोग तो बहुत छोटी बात है। अगर हम पुराने नियम में देखें, मूसा के टाइम के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, सोचो मूसा परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था। परमेश्वर ने मूसा से अपनी सेवा कब ली? मूसा से अपनी सेवा पूरी रीति से जब ली, जब मूसा की शादी हो गई थी। अगर हम इस बात को गहराई से जाने, शिमशोन के बारे में हम पढ़ सकते हैं। शिमशोन को व्यभिचार के द्वारा फंसाया गया, उसको मार दिया गया, उसको गंजा कर दिया गया, उसको तमाशा बना दिया गया, व्यभिचार के द्वारा उसको फंसाया गया। शैतान ने उसकी जिंदगी में उसकी कमजोरी को ही पकड़ लिया, कमजोरी पर अटैक मारा शैतान ने उसकी। आज भी हमारे पास ऐसी गवाहियां हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो रहे थे, बाइबल स्टडीज कर रखी थी। जब वो परमेश्वर की सेवा के लिए नियुक्त किए जाने वाले थे, 1-2 दिन बाद तो शैतान ने उनको रास्ते में ऐसा भरमा दिया कि उनके साथ व्यभिचार हुआ। उनको एक स्त्री मिली, किसी न किसी रीति से वो व्यभिचार के काम में फंस गए और उनको पदवी नहीं मिली, वो पास्टर नहीं बन सके। ध्यान रखना, ये बहुत गंभीर विषय है। और अगर हम देखें पुराने नियम में भी परमेश्वर के कई बड़े बड़े अभिषिक्तों को व्यभिचार के द्वारा फंसाया गया। दाऊद के बारे में हम पढ़ सकते हैं, व्यभिचार के द्वारा उसकी परीक्षा हुई थी, व्यभिचार में फंस गया। अगर हम पढ़ें यूसुफ को, यूसुफ कुंवारा था, लेकिन यूसुफ ने अपनी पवित्रताई पर दोष नहीं लगने दिया। बहुत खतरनाक बात है, बिना शादी के परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकता है इंसान। सोचो, यूसुफ भागा था, इससे भागना पड़ता है। और शैतान ऐसा है कि जो चीज इंसान की जरूरत है उसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में बेस्ट एंड ब्लेसेड तरीके से सामने परोस कर रख सकता है। देख, तेरी जरूरत है, वो अच्छी लड़की है, सुंदर है, उसके पास धन भी है, अच्छा तन भी है, वो अच्छा प्रचार करती है, 100 बातें, 636 बातें, चाहे जो आपकी पसंद है या नहीं है। शैतान इस तरीके से आपके सामने, एक विश्वासी के सामने परोस सकता है जिसने ये सोचा हो कि मैं बिना शादी के परमेश्वर की सेवा करूंगा। उसको ऐसे गिरा सकता है जिसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा, क्योंकि शैतान घेर कर मारता है, ये उसका काम था। अगर हम पुराने नियम में और भी कई जगह पढ़ें तो हम देखते हैं कई जगह व्यभिचार हुए हैं। अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं इन बातों को लेकर, तो परमेश्वर हमें साफ बताना चाहता है। वचन में लिखा है नए नियम में, प्रेरित पौलुस की पत्री के द्वारा भी, अगर तू नहीं रह सकता, अगर तू कंट्रोल नहीं कर सकता अपने शरीर, प्राण और आत्मा पर, अपने शारीरिक इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो कामा तो रहने से भला है कि तू शादी कर ले, कहीं तुझसे व्यभिचार ना हो जाए। अभी शुरुआत में तो तुझे ठीक लग रहा है कि तू रह लेगा, तूने बातें तो कर ली हैं,
लेकिन कहीं बाद में चलकर शैतान तुझे ऐसा फटका ना मारे, कहीं तू परमेश्वर की सेवा पर दोष लगने का कारण ना बने, कहीं तू व्यभिचार का कारण ना बने, कहीं तू ठोकर का, आंसू का, किसी के श्राप का कारण ना बने, किसी के मरने का, किसी के दंड का कारण ना बने, कहीं तू दंड अपने ऊपर लाने का कारण ना बने, कहीं तू परमेश्वर की कलीसिया पर, सेवा पर दोष लगने का कारण ना बने। इसलिए तू पहले से ही शादी कर ले, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को एक मन एक तन किया है। आदम और हवा के अलावा कोई दूसरा रिश्ता है नहीं जो एक मन एक तन हो सके, एक तन हो सके। शारीरिक संबंध कोई जो पति और पत्नी करते हैं, जो शारीरिक संबंध होते हैं जो पति और पत्नी करते हैं, वो व्यभिचार नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। पत्नी के लिए एक पति गिफ्ट है, पति के लिए एक पत्नी गिफ्ट है। ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है, ये आशीष है। सिर्फ पति और पत्नी ही आपस में शारीरिक संबंध बना सकते हैं। जो इसके अलावा बनाया जाता है वो व्यभिचार है, जिसका श्राप 10 पीढ़ियों तक काम करता है, जिसका बड़ा भयानक दंड भी है। मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना है, अगर हम पुराने नियम को देखें तो सदोम और अमोरा के बारे में तो बहुत गंदे गंदे व्यभिचार होते थे। परमेश्वर ने आग और गंधक के गोले गिराकर वहां पर सब कुछ बर्बाद कर दिया था, सब नाश कर दिया था। क्यों? क्योंकि लोगों ने मन नहीं फिराया, पापों से तौबा नहीं किया, अपनी गलती को नहीं माना। प्रभु ने उनको मौका दिया। अगर आज भी कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसे वैसे डिसीजन लिए थे, तो प्रभु से पश्चाताप करे, माफी मांगे और प्रभु की इच्छा को अपनी जिंदगी में मांगे। क्योंकि देखो, परमेश्वर कभी किसी को अकेला रहना नहीं भाएगा। जब परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें जब अच्छा लग रहा है, जो तो ये हमें कौन से वाला अच्छा लग रहा है? क्या हमें परमेश्वर वाला अच्छा लग रहा है, या शैतान ने हमारे मन में ऐसी बात डाली कि हम अकेले रहें? परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम अकेले रहें। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने एक ब्लेसिंग दी है पति और पत्नी को। परमेश्वर ने आदम को अकेले नहीं बोला कि जा तू इस पृथ्वी पर अधिकार कर, नहीं। परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को बोला, जाओ, फूलो, फलो और भर जाओ, पृथ्वी में समा जाओ और पृथ्वी पर अधिकार करो, सब कुछ तुम्हारे वश में है। दोनों को कहा था परमेश्वर ने। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु में बतलाना चाहता है। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि तू मेरी सेवा के लिए या तू मेरे ऊपर विश्वास कर रहा तो बिना शादी के रहे। नहीं, प्रभु अपने वचन के खिलाफ जाकर कभी नहीं कह सकता। प्रभु की तो ओर से साफ है। प्रभु तो साफ कहना चाहता है कि जो कामातुर, मतलब जो कंट्रोल नहीं कर सकता है, या जो मतलब अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है, जो नहीं रह पा रहा है बिना शादी के, तो इससे भला है कि वो शादी कर ले। कहीं उसे पाप ना हो जाए, कहीं उसे व्यभिचार ना हो जाए, कहीं वो दंड ना पाए, कहीं वो श्राप का कारण ना बने, कहीं वो एक दूसरे के व्यभिचार का, ठोकर का, पाप का, मृत्यु का कारण ना बने, कहीं वो दूसरों के घरों को तोड़ने का कारण ना बने, कहीं वो दूसरों की पति पत्नी को तोड़कर अपनी बनाने का कारण ना बने। शैतान किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर डाल सकता है मनों के अंदर। बड़े बड़े अभिषिक्तों के बारे तक में आप जानते हो, पुराने नियम में आपने सुना होगा। अगर आप आज बहुत सारी हमारे पास ऐसी कॉल्स आई हैं जिसमें बहुत सारी बातें हमें सुनने के लिए मिली हैं। कई बार हम हैरान हो जाते हैं इन बातों को जानकर, समझकर, प्रभु ऐसा भी हो सकता है, इतनी खतरनाक बात, और तेरी सेवा करते जा रहे हैं। सेवा करने वाले लोग कहने को सेवक हैं, लेकिन कारनामे, व्यवहार और विचार कैसे हैं? बहुत डर लगता है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन हकीकत है परमेश्वर क्या चाहता है, क्या सोचता है, उसके लिए हमें उसके वचन के अनुसार अपने विचारों को परखना है, जांचना है कि जो मैं सोच रहा हूं क्या मैं सही हूं या नहीं, क्या जो मैंने डिसीजन लिया है क्या वो वचन के अनुसार है या नहीं है, या मैंने दूसरों को देखा देख ले लिया, या मैंने जोश में ले लिया, या शैतान ने मेरे मन में वो तावली डाल दी। सावधानी बरतनी है मेरे भाई और बहनों। आज अगर हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए, अगर हम अपने घर परिवार, फैमिली मेंबर्स को, अपने माता पिता को छोड़कर अकेले में कोई अकेले में पहाड़ी पर चल जाए साधु सुंदर सा बनकर अगर हम, तो परमेश्वर ऐसी सेवा को ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि सेवा का ही घर से शुरू होती है, घर की जिम्मेदारियों से शुरू होती है। जब अपनी घर की जिम्मेदारियों से भागता है इंसान, तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। अगर हम पूरे पवित्र शास्त्र में देखें तो किसी ने भी अपना सब कुछ छोड़कर, है ना, अकेले अपनी पहाड़ी पर संन्यास लेने के लिए नहीं गया है। मेरे भाई और बहनों, सेवकाई घर से शुरू होती है। आज प्रभु में इन बातों को बतलाना चाहता है। आज अगर मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर चलो मान लो मैंने शादी नहीं की है, या फिर मेरे माता पिता हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, अपनी घर की जिम्मेदारी है, घर के अंदर मैं बड़ा हूँ और मेरे ऊपर घर चलता है, और घर के अंदर मेरी अर्निंग से मेरे को एक परमेश्वर ने मेरे घर के अंदर एक खंभा बना रखा है। अगर मैं परमेश्वर की सेवा के लिए अपने माता पिता को छोड़कर, कहने का मतलब अगर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर, उनको उनके बुराई, उनके दुख के, बीमारी के, परेशानी के, समस्या के हाल पर छोड़कर अगर मैं परमेश्वर की सेवा करने जा रहा हूँ, तो परमेश्वर भी ऐसी सेवा को ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर अगर मैं संन्यास ले रहा हूँ, पहाड़ी पर जाकर भगवान को खोज रहा हूँ, तो सबसे बड़ी गलती है ये हमारी, एक विश्वासी की सबसे बड़ी गलती है कि शैतान ने भरमा दिया है। प्रभु का वचन कहता है, अरे जिस मनुष्य को तू देखता है, यदि तू उससे प्रेम नहीं करता है, तो जिस परमेश्वर को अभी तूने देखा ही नहीं है, तो उसको ढूंढने कैसे चला है, तो उससे कैसे प्रेम करेगा? वो तो प्रभु साफ कहता है
कि तेरा शरीर मेरा मंदिर है, मैं इसमें वास करता हूँ, और जो तेरे घराने हैं, जो तेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मनुष्य हैं, उन सभी के शरीर में मैं वास करता हूँ। जो तूने छोटे से छोटे के साथ व्यवहार किया वो तूने मेरे साथ किया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें बतलाना चाहते हैं, आज हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार जो आ रहे हैं, हम संन्यास लेकर यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं भगवान को खोजने। अरे प्रभु तो हम लोगों के अंदर है, हमारे व्यवहार से प्रभु छलकना चाहिए। अगर एक भाई, एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर, खाट पर छोड़कर संन्यास लेकर चला गया कि मैं प्रभु को खोज लूँ, तो कभी ज़िंदगी में नहीं पा सकता। वो गुप्त अंधेरे में है। चाहे वो किसी भी रंग का चोला पहन ले, चाहे वो कितनों के साथ तालियां बजा ले, कितनी भी आराधना हाथ उठाकर कर ले, परमेश्वर को ग्रहण योग्य उसका जीवन है ही नहीं। जब घर बैठी माँ उसके खाट पर पड़ी है और वो इंतजार कर रही है कि कोई मुझे दवाई दे, कोई मुझे खाना दे, कोई मुझे बात करे, कोई मेरे सर पे हाथ फेराए, या कोई मुझे मेरी टेक केयर करे। सोचो, प्रभु ने कहा जो तूने छोटे से छोटे के साथ किया वो तूने मेरे साथ किया, बड़ों की तो बात बहुत दूर है। जब तूने अपनी माँ को ही नहीं समझा है, तू माँ को ही छोड़कर भागकर आ गया, तो मैं तुझे अपनी सेवा कैसे दूंगा? जब तू छोटी छोटी बातों में ही विश्वास योग्य नहीं है, तो मैं तू बड़ी वस्तु का अधिकारी कैसे बन सकता है? तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें इन बातों को लेकर बतलाना चाहता है। अगर हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो पति और पत्नी का, दोनों का एक मन, एक आत्मा, एक तन होना जरूरी है। ये सच्चाई है। प्रभु एक बात और इसमें बतलाना चाहता है कि यदि दो जन एक मन, एक आत्मा, एक परस्पर नहीं होते ना, तो वो बहुत लंबे टाइम तक आगे नहीं चल सकते। उनको दूर होना 100% जरूरी है। 100% जरूर दूर हो जाते हैं वो, बिल्कुल कन्फर्म है। ये वचन कह रहा है। अगर दो भाई हैं या दो बहनें हैं या पति पत्नी, अगर वो एक मन एक आत्मा होकर परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो शुरुआत में तो ठीक लग रहा है, लेकिन आगे चलकर वो अलग हो जाते हैं। क्यों? एक मन है ही नहीं। अगर एक मन होते तो एक ही मार्ग पर चलते, एक ही बात पर रहते, एक ही डिसीजन पर रहते, एक ही मार्ग पर रहते, और एक मन एक आत्मा के परमेश्वर की सेवा करते, और खुदा खुश होता और लोग आशीष पाते। जो देखते वो भी आशीषित होते, जो सुनते वो भी आशीषित होते। उनकी खुद की भी लाइफ ब्लेसेड होती, खुद भी आशीष पाते, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनते। कोई उंगली नहीं उठा पाता, अरे ये पत्नी तो वहाँ जा रही है, पति वहाँ जा रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इनके तो बीच में ऐसा होता रहता है, वैसा होता रहता है। दूसरों को दोष लगाने का मौका मिल जाता था मेरे भाई और बहनों। तो आज प्रभु में बतलाना चाहता है कि अगर मैं बोलूं, अगर कोई भाई मुझसे पूछ रहा है, कोई बहन मुझसे पूछ रही है कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहती हूँ, मैं तो पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, मैं बिना शादी के पवित्र जीवन जीऊँगा। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि तू अगर शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, या अगर तू शादी नहीं करेगा तो तू पवित्र जीवन नहीं जी सकता। प्रभु ये नहीं कह रहा है। हमारा व्यवहार, हमारे चाल चलन संसार का सदृश्य ना हो। ध्यान रखना, हमारे मन, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन बदलने पाए। मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमें ये नहीं कह रहा कि तू बिना शादी के मेरी सेवा कर। समझना इस बात को, शैतान बहुत चालाक है। जिन चीज़ों की एक इंसान को ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को सामने ऐसे परोसता है कि इंसान उसमें फंस जाता है कई बार। जैसे यीशु के सामने रोटी को परोसने की कोशिश कर रहा था शैतान, लेकिन यीशु वचन से भरा हुआ था। यीशु ने गलत डिसीजन नहीं लिया। यीशु ने तुरंत वचन का उत्तर दिया, वचन से समझाया, बतलाया। चीज़ की ज़रूरत प्रभु यीशु मसीह को थी, वो यीशु मसीह के सामने शैतान ने परोसी थी, और वो भी वचन के द्वारा। अब आज आप और हम इन बातों को टेस्ट कर सकते, चेक कर सकते। जो भी बात हमारे मन में विचार में आ रही है, जो डिसीजन हम लेना चाहते हैं, जो चुनाव हम करना चाहते हैं, उनको पहले वचन से जांचना है, परखना है क्या ये प्रभु की ओर से है या नहीं है। प्रभु तो साफ कहता है, स्त्री त्याग से यहोवा नफरत करता है। और अगर कोई अकेला है तो भला उसके लिए यही है कि वो शादी कर ले प्रभु के राइट टाइम पर, परमेश्वर की उपस्थिति में, अन्य जातियों में से नहीं। अन्य जातियों में ना तो लड़की देना ना लड़की ले लेना, परमेश्वर साफ मना कर रहा है। एक सिर्फ विश्वासी ही से शादी कर सकता है, जिसमें दोनों एक मन एक आत्मा हो, दोनों एक दूसरे से सहमत हो, और जो जहाँ पर उनकी शादी होनी है वहाँ के पादरी भी इस बात से सहमत हो, और दोनों ने बपतिस्मा लिया हो, तब उनकी शादी होना संभव है। तब उनकी परमेश्वर की उपस्थिति में शादी हो, तब वो फ्रूटफुल मानी जाएगी। इसके अलावा एक विश्वासी है, दूसरी अविश्वासी है, या दूसरा अविश्वासी है, बाहर कहीं भी कैसे भी शादी कर ली है, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में है, शैतान को मौका देने वाली बात है, नुकसान उठाने वाली बात है। बहुतों ने बहुत बड़े नुकसान उठाए हैं। इसके बाद एक वीडियो बनाया जाएगा, प्रभु का आत्मा जैसा अगुवाई करे। बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए मिलेंगी। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी के ऊपर, आप समझ लो, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए रास्ते खोल दिए थे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगा, शैतान ने शुरुआत में मीठी गोली दी, लेकिन उसका असर बाद में पता चला। हम सोचते हैं कि वो हमारे कारण विश्वास में आ जाएगा या विश्वास में आ जाएगी, मैं तो हूँ विश्वास में, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी शैतान की चाल है। अच्छे भले विश्वासी को भी भटका दिया, लड़ाई दंगे ऐसे कर दिए, बाइबल फाड़ दी गई, क्यों पढ़ रही है, क्यों पढ़ रहा है, क्यों जा रही चर्च, नहीं जाएगी तो मैं शादी दूसरी जगह कर लूँगा, या तुझे घर से निकाल दूंगा, अपनी माँ के घर जा, अपने बाप के घर जा, यहाँ प्रार्थना नहीं करेगी, यहाँ चर्च नहीं जाएगी। आप तो पहले कहते थे हम एक मन एक आत्मा के चलेंगे, बपतिस्मा लेंगे, नहीं, हाँ पहले कहता था, अब नहीं कहता, अब नहीं चलेगा, लोग क्या कहेंगे।
पहले नहीं सोचा शादी से पहले लोग क्या कहेंगे, बाद में सोच रहे हैं। शैतान की ऐसी चाल है कि वो घेर कर मारता है, उसका घेरा हुआ, उसका मारा हुआ पानी नहीं मांगता। बहुत सावधानी वाला जीवन है ये। और शादी हम यूं ही नहीं कर सकते हर किसी से। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें करना है और धीरज धरना है, प्रार्थना में रखना है, मांगना है और आत्मा की अगुवाई में ही चलकर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में एक विश्वासी को विश्वासी के साथ ही शादी करनी है। अगर समय लग रहा है तो धीरज धरो, प्रभु काम ज़रूर करेगा। प्रभु के काम करने में देखो, जो वो कहता है वो कन्फर्म गारंटेड करता है, चाहे विलंब भी हो उसकी बातों में, लेकिन वो निश्चय पूरी होती हैं। तो मेरे भाई और बहनों, बिना शादी के परमेश्वर की एक एडवाइस है कि तू बिना शादी के अगर तू रहेगा तो शैतान तुझे भरमा सकता है, फटक सकता है, तेरे को किसी ना किसी प्रकार से अभिलाषाओं में फंसाकर तुझे मुझसे दूर कर सकता है, तुझे दंड में ला सकता है, तुझे नुकसान में पहुंचा सकता है या तुझे घात कर सकता है, तुझे कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर तू शादी कर लेगा तो तेरे लिए एक बहुत अच्छा पार्ट ये हो जाएगा कि तू बहुत बड़ी परीक्षा से तू फ्री हो जाएगा जो व्यभिचार से संबंधित थी। क्यों? क्योंकि तेरा मन सिर्फ तेरी पत्नी की ओर लगा रहेगा। अगर तू मेरा भय मानेगा तो, अगर तू मेरे मार्गों पर चलेगा, अगर तू मेरी सेवा करना चाहता है तो तेरा मन सिर्फ तेरी पत्नी की ओर लगा रहेगा, जिसके कारण शैतान तुझे कभी व्यभिचार में भरमा नहीं पाएगा। तो एक परीक्षा तो तेरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है, सबसे पहला वो व्यभिचार में फंसाता है, दूसरा वो धन में फंसाता है, तीसरा वो ऐसी बातों में फंसाता है जो इंसान की ज़रूरत है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें एक बात बतलाना चाहता है कि अगर हम प्रभु की राज्य को बढ़ाने के लिए, अगर हम शादी के साथ एक शादी की इच्छा रखते हैं, प्रभु के राइट टाइम पर, प्रभु की इच्छा के अनुसार जो परमेश्वर की ओर से लड़का भेजा जाए, जो परमेश्वर की ओर से लड़की भेजी जाए, तो ये बहुत भला है, एक आशीषित जिंदगी है। बिना शादी के कोई ब्लेसड लाइफ नहीं है मेरे भाई और बहनों। ब्लेसिंग तो परमेश्वर वैसे भी देगा, लेकिन जिसमें परमेश्वर की खुशी है वो एक पति और पत्नी के एक मन एक तन होने की है। समझने की कोशिश करना इस बात को। प्रभु चाहता है कि एक लड़का और एक लड़की कुंवारा ना रहे, समय आने पर वो शादी करे, वो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की उपस्थिति में, ताकि वो बहुत ऐसे आशीषित हो और आशीष का कारण बने। ना ठोकर खाए, ना ठोकर खिलाए, ना प्रभु की सेवा पर दोष लगे, ना कोई उंगली उठाए, और ना ही कोई परमेश्वर के वचन को जानने के बाद ना किसी से कोई गलती हो पाए। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।